ओम शांति। आज की तारीख है 26 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। जादू दिखाना है, जादू। आप कौन हो? जादूगर। कौन हो? जादूगर। सच्चे अलौकिक जादूगर। जादूगर हो आप। तो मनुष्य से देवता बनाने का जादू आपको दिखाना है। आज का प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पास विद ऑनर होने का, अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। वे पास विद ऑनर होने का, अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। आगे आना है, विजय माला में पिरोए जाना है, ये उनका लक्ष्य होगा। जिनका, जो अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट होंगे, उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी, क्योंकि जो बाबा कहेंगे वो वही करेंगे। अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट है ना, जो टीचर पढ़ाएंगे वही वो पढ़ेंगे। तो बाप ने कहा है ना, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्यागो, बुद्धि से भूल जाओ। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे, बाबा से प्रीत रखेंगे, क्योंकि समय ऐसा है। सब कुछ बाबा ने हमको पहचान दी है। तो जो अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट होंगे वो टीचर की बात को एक्यूरेट मानेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। विजय माला में पिरोए जाना, ऐसा पुरुषार्थ हर एक बच्चा चाहता है ना, मैं विजय माला का दाना बनूं। पर पुरुषार्थ ऐसा करूं, इसका चिंतन भी वो करेंगे। कौन? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट। ठीक। कौन हो? सच्चे अलौकिक जादूगर। कौन हो? सच्चे अलौकिक जादूगर। जादूगरी दिखाते हैं ना लोग, तो बाबा ने कहा आपसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। मनुष्य को देवता बनाने का जादू आप दिखाते हो ना, तो आप हो सच्चे अलौकिक जादूगर। दुनिया में किसी के पास चमत्कारी शक्तियां होती है ना, तो सब उसके पीछे पीछे घूमते हैं। ये तो बड़े चमत्कार दिखाते हैं, इनके हाथ में तो बहुत जादू है, भगवान है ये। लेकिन भगवान ने अपने जैसा बच्चों को बनाया और क्या कहा? मनुष्य को देवता बनाने का जादू आपके पास है, क्योंकि तुम हो सच्चे अलौकिक जादूगर। फिर अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी क्या होती है? कि वो विजय माला में आने का पुरुषार्थ करते हैं, पास विद ऑनर होने का, कि हमें तो विजय माला में आना ही है। तो जो बाबा कहेंगे वो करेंगे, एक बाप की याद में होंगे, सच्चे होंगे। जैसे बाबा ने कहा, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटा दो, तो मानेंगे, एक बाप की ही याद में रहेंगे। कौन? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट विजय माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगरनी बन गए हो। जादूगरनी बन गए हो।
इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते है ना, पढ़ने जाते हैं तो कमाई के साधन मिलता है ना, पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसे तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए, शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। बेहद के बाप की तो कमाल है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सत्व प्रधान बन जाना है, कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सत्व प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे। इतना पक्का हो गया वो कि मैं भैंस हूं। अब भैंस की सारी एक्टिविटी उसके अंदर इमर्ज हो गई। अब उसने सोचा इस कोठी में से भैंस निकलेगी कैसे। तो एक दृष्टांत है ये। क्या एक दृष्टांत है। अब बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। तो ये मानो और फिर इस पे चलो कि अभी तुम्हें पवित्र बनना है। तो पवित्र कैसे बनोगे, बाबा को याद करते करते। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सावरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सावरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए। जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, वे एक बाप है। बाप कहते तुम सब आशिकों मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वे तो कह देते कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को ना बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। आत्मा को अब समझ मिल गई है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है कि कर्म अकर्म कैसे होते हैं, कर्म विकर्म कैसे हो जाते हैं, इसका भी राज बाबा ने समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सत्यु में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते, बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहां ये 5 विकार कहां से आए। ये तो बहुत सिंपल बात है।
ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वे तो झट खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं भी समझते हैं आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं ना, चले जाते हैं फिर आते हैं, ये भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने, ये भी समझ आ जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वे तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते, कितने छोटे मच्छर, जीरा मच्छर, एकदम महीन, एकदम छोटे छोटे मच्छर होते। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना। अभी देखो, रात को निकले पैदा हुए, रात को मना पैदा हुए, और सुबह देखो तो मर गए। सारे उसके इर्द गिर्द ही मरे हुए होते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वह तो जैसे मच्छरों में सल हो जाए। पीछे पीछे आए और चले गए, घर चले गए, बस खत्म। वे तो जैसे मच्छरों में सल हो जाए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। बाबा देने आए वर्षा, वर्षा लेना है तो पूरा लेना है ना, कि थोड़ा चलेगा, चलो थोड़ा ले लिया। पर जब थोड़ा मिलता है, ऐसे तो बोलते हैं मेरे को थोड़ा दे दो, कोई बात नहीं, ऐसे तो बड़े दरिया दिल बनते हैं। लेकिन जब अपनी थाली में आता ना वही थोड़ा, हाँ इन्होंने तो दे ही दिया, थोड़ा ही दे दिया। तो पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देहे सहित देखे सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आयो, हे दुख हरता, हे सुख करता, आओ हमारे दुख हरो, गाते आयो ना। तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को का ही जाता है सुख दाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं ना, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। काम चिता पर बैठे और भस्म हो गए तो बाबा आए, ज्ञान की वर्षा करते हैं। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाबा ने सिखाया ना योग, का आता था लगाना। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं, होते ना दुनिया में होशियार जादूगर, क्या क्या चीज निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उसको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का देखो बच्चे, किसको भी पता ही नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं ना। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल ही नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते सत्य, जो सुना वह कह देते सत्य। हनुमान पवन से निकला, सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्य सत्य करते रहते हैं। ऐसा था सत्य, ऐसा था सत्य, जबकि एक ही बात दूसरी बात का कट है।
लेकिन फिर भी कहेंगे सत। जो भी सुना उस पे क्या कहते, सत। तो दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। देखो वंडरफुल बात तो यही है कि अपनी बुद्धि में अभी ये समझ आ गया कि आए कहाँ से, जाना कहाँ, या कर क्या रहे। दुनिया में यही पता नहीं है, आए कहाँ से, जाना कहाँ, या करने क्या है। इसलिए वो कहते सब कुछ करते हैं पर अंदर से संतुष्टता से नहीं है। अभी हमें पता है हम कौन से कर्म कर रहे हैं, इस कर्मों का फल क्या होगा, दुनिया में पता नहीं है। तो वो मुझे से रहते हैं। अभी सारी मुंजाइश खत्म। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, इसकी समझ बाबा ने दे दी है। तो अंदर से एकदम शांत हो गए। इसको कहते सच्ची शांति। आत्मा को ये तो जानना पड़ता है ना कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों यहाँ पर हूँ, क्या करूंगी, आगे क्या होगा। तो ये प्रश्न उसके अंदर उठते ही उठते हैं। पर इन प्रश्नों का जब उत्तर मिल गया तो आत्मा एकदम शांत हो गई, जिसे कहते सच्ची शांति। अभी रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सब कुछ बुद्धि में क्लियर है। कोई ऐसे मुंझा नहीं सकता कि यहाँ चलो इधर चलो, या ऐसे को इधर करो तो इधर चलो, ऐसा कोई मुंझा नहीं सकता, क्योंकि अभी सब कुछ स्पष्ट है। कोई एक बात करेगा उसके स्पष्ट उत्तर आपकी बुद्धि में अपने आप ही मर्ज हो जाता है। वो कहाँ से मर्ज होता है, ये ज्ञान से। माना सार समझ आ गया ना। जब सार समझ आ गई तो उसके बाद के सारे भाव समझ आ जाते हैं। बेसिक क्लियर हो गया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ड्रामा कैसा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ क्लियर है। कर्म अकर्म विकर्म, इसकी गुह्य गति भी पता है। कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, ये भी पता है। क्या हम अपना भाग्य बना सकते हैं, कैसे हम अपना भाग्य बिगाड़ सकते हैं, ये भी पता है। तो सारी नॉलेज है। अभी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमको ये नहीं पता है, सब पता है। अब सब पता होते ही उसे कैसे चलना है ये उसके अपने हाथ में आ गया। पहले पता नहीं था, हाँ, तो क्या करते थे क्या नहीं करते थे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अभी सब पता है कि कैसे कर्म मुझे करने हैं। अब भी अगर ना समझी वाले कर्म करेंगे तो वो विक्रम ही बनेंगे, क्योंकि बाप की याद नहीं है, बाप का साथ नहीं है, तो कर्म विक्रम बन जाते हैं। हाँ? अभी हम सुकर्म कर सकते, सुकर्म। सत्युग और त्रेता में कर्म अकर्म है ना, उसका कोई वो नहीं होता क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बस खाया पिया राज्य किया, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा ऐसी सोच ही नहीं होती। राम राज्य है, जो कहा वो स्वीकार किया, माना पलट के ऐसे चिंतन ही नहीं आएगा क्या कहा। राजा ने जो कहा प्रजा ने माना, क्योंकि राजा ने ही उनका पालन पोषण करना है, वो उनकी संतान हो जाते एक तरह से। माता पिता जो कहेंगे वो संतान मानेगी, बस। माना दूसरा कोई संकल्प ही नहीं है। अब इस वजह से वहां पे कर्म जो है अकर्म होते हैं। माना कट करने वाली चीज ही नहीं है। अब यहाँ क्या है, कट ही कट है। एक अपने ही संकल्पों को हम खुद ही बैठ के कट करते रहते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि रोंग क्या है, राइट क्या है, क्या समझ है क्या नहीं है। जो ज्ञान में थोड़ा कमजोर होती है बुद्धि, तो क्या होता है, एक संकल्प के 10 संकल्प आते हैं। करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। हाँ, बाप का साथ हो तो पता पड़े कि ये सही है या गलत है, तो वैसा करें। अब संगम पर हम सुकर्म कर सकते हैं, माना आने वाले भविष्य को बना सकते हैं, अच्छे कर्म। नहीं, वंडरफुल बात है। तो कर्म अकर्म विकर्म, इसकी गुह्य गति हमें पता है। अब जो जैसा करे वैसा पाए। ये जीवन मिला है तो सबके साथ हिसाब किताब तो होगा ही, पर अभी हम संगम पर है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि इसके हिसाब किताब इसके साथ चुकतू करने के लिए तो इसके साथ ऐसा जीवन जीना ही पड़ेगा। योग से चुकतू कर सकते हैं। योग अग्नि है ना, योग अग्नि है, तो विकर्मों को विनाश करेंगे तो सबके साथ हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएगी। तो याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, हिसाब किताब भी चुकतू भुगतने नहीं पड़ेंगे।
अभी कोई बातें कई बार एक दूसरे की बड़ी फील हो जाती, छोटी सी बात ही होती है, और कई बार कोई बात तो किसी की फील भी नहीं होती है क्योंकि वो दूर का संबंधी है, और जो पास के होते जिनसे रोज का उठना बैठना होता है या मित्र संबंधी होता है तो बात बड़ी फील हो जाती है। कारण हिसाब किताब बहुत नजदीक का है, वरना आत्मा को तो एक बाप का ही सुनना है, एक बाप की मत पर चलना है और एक बाप का ही बनकर रहना है। हिसाब किताब है, पर याद इतनी बढ़ा दें कि ये सब हिसाब किताब पूरे हो जाए, माना विक्रम हमारे विनाश हो जाए। संगम पर लॉटरी है, विक्रम विनाश करने की, भुगतना नहीं पड़ेंगे। तो अभी हमें समझ मिली है कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। उसके लिए क्या मिले? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु माना समझ, समझ की आंख मिल गई ना, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो बेहद के बाप से वर्षा ये ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो, वे बाप सभी आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में ही बहुत हो जाता है, छोटे से होते हैं, इनका बुद्ध नाम हो गया, एकदम से पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए। आखिर भी उनमें ऐसा क्या छोटेपन में ही ऐसा कुछ कर दिया? तो पिछले जन्मों का हिसाब है ना, उनके साथ जुड़ा हुआ है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है, तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं, इसलिए कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सत्युग में विकर्म की बात ही नहीं होती, कर्म तो जरूर करेंगे पर विकर्म की कोई बात नहीं होती है सत्युग में। राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। राज्य करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। ठीक, देवी देवताओं के रहने की दुनिया कौन सी है? नई दुनिया। तो पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी। बाबा कहते लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी माना वो ऐसे जैसे कुएं से पानी निकालने की एक विधि है ना, ऐसे से घूमता रहता है, होती है ना, फिरती रहती है। ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां, मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सत्व प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिलधे बच्चों, जो पहले पहले बिछड़े मिलेंगे भी पहले उनसे। तो बाबा कहते हैं लाडले सिकिलधे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है ना। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते?
जबकि आधा आधा है तो फिर इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदियों को भी बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। बाबा कहते आगे चलेंगे तो फिर सन्यासियों आदि को भी तुम बहुत प्यार से बैठकर समझाएंगे। तुम्हारा फार्म तो वह भरेंगे नहीं, जो तुम्हारा फार्म है वह तो वो भरेंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। बाबा को अच्छा लगता था ना, सन्यासियों के पास जाते थे, बाबा पूछते थे आपने क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। घर में रहते भी तो विकारों का सन्यास कर सकते थे ना, तो विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वॉइसलेस वर्ड, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते। विकारी मनुष्य निर्विकारी देवताओं के आगे माथा टेकते। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए, भूलना नहीं। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कहीं तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते। साहूकार लोग तो समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है, जबकि सब कुछ तो हमारे पास है। हमारे पास धन, महल, विमान आदि सब कुछ है। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो कीचड़े में रहते हैं। इसे भारत कितना गरीब कंगाल है, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान गए हो, जानते हो ना। पास्ट में क्या था वो भी तुम जानते हो, प्रेजेंट में क्या है वो भी तुम जानते हो, फ्यूचर में क्या होगा वो भी तुम जानते हो। इतना सब कुछ जानने वाला मूंझ कैसे सकता है, परेशान कैसे हो सकता है? दुनिया जाती ज्योतिषियों के पास, हमारा फ्यूचर बता दो। अगर ज्योतिषी इतना ही जानकार होता तो पहले अपना फ्यूचर ना देख लेता। हाँ, अपना देखकर कुछ ऐसी जगह पे बैठा हुआ होता कि उसको पतरे ना देखने पड़ते। ये कहते नहीं समाज सेवा करने के लिए बहुत सारे ऐसे विचार आ जाते हैं। लेकिन अभी तुम अपने भी जानते हो और दूसरों को भी जानते हो। अब कहा जाएगा ना सच्चे ज्योतिषी हो, जो अपना जीवन भी जानता हो और दूसरे का भी जानता हो। ये थोड़ा कि आप भी जानकारी देने के लिए लाओ गुरु दक्षिणा। कितने की जानकारी लेनी, 500 वाली, 1000 वाली है? इसलिए जादूगर भी बाबा कहते हैं। तो अभी तो आप सब कुछ जानते हो, पास्ट को जानते, प्रेजेंट को जानते, फ्यूचर को जान गए हो। सत्युग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए, ऐसे वाला चक्र नहीं। हाँ, तुम अपने आप को अब स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, माना अपने आप को जानते हो पूरी तरह से। कैसे आए, क्या किया, कहाँ जाना है, अब क्या कर रहे हो, सब जानते हो। आदि मध्य अंत सब कुछ जानते हो। ऐसे नहीं वो चक्र घुमाते हो जिससे गला ही कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसी बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण है स्वदर्शन चक्रधारी, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। देखो विशेष बात कि हमें आज पूरा ज्ञान है।
पूरी समझ है, कर्म अकर्म विकर्म की पूरी नॉलेज है, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। तो जो ये सब जानता है उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ाई की पूरी नॉलेज रखता हो तो उसकी अवस्था कैसी होगी? तो वही तो बनेगा ना विजयमाला का दाना। अच्छा स्टूडेंट माना कंसंट्रेशन से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान है और उसकी धारणा बड़ी अच्छी है तो वो अच्छा स्टूडेंट है और विजयमाला का दाना बन जाएगा। आज बाबा ने विशेष समझानी दी कर्म अकर्म विकर्म। और अभी आप सब कुछ जानते हो, माना रोंग क्या है राइट क्या है सब जानते हो, और कोई नहीं जानता है कि कौन सा समय है क्या हो रहा है, वो मूंझे हुए हैं। लेकिन आप अभी सब कुछ जानते हो। अंदाजा लगाओ, देखो जब आप पहले खुश हुआ करते थे, कुछ नहीं जानते थे तो खुश हुआ करते थे, आज आप सब कुछ जानते हो तो एक अंदरूनी जो आपको खुशी रहती है, और जब आप नहीं जानते थे उसका और आज का कंपैरिजन करके देख लो। अब सब पता है, पहले मुंझे मुंझे से रहते थे क्या हो रहा है क्या होगा, अभी मालूम है क्या हो रहा है क्या होगा, सब जानते हो। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वहां देवताओं को तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा, वहां है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते हैं दर्शन करने के लिए, नोंदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। सोचो, भगवान से मिलने के लिए प्राण निकालने तक को तैयार हो जाते हैं कि अगर दर्शन नहीं दिए हम यहाँ से उठेंगे नहीं, बस आज तो तुम अपना दिखाओ ही दिखाओ, जो आप हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप हो वो मुझे दिखाओ। इसे कहते हैं नोंदा भक्ति, माना डूब के ऐसे प्यार में खो जाना, परमात्मा के प्यार में खो जाना, तो फिर परमात्मा उनको साक्षात्कार करा देते हैं। भले वो किसी का भी करे, भक्ति वो किसी की भी करे, साक्षात्कार कराने की ड्यूटी तो शिव बाबा की है। ड्रामा के अंदर बाबा ने ये स्पेशल बताया, साक्षात्कार तो मैं ही कराता हूं, बाकी सब भावनाएं किस में भी रखें, हनुमान में रखें, गणेश में रखें, किसी व्यक्ति विशेष में रखें, किसी में भी रखें, उसका साक्षात्कार तो मैं ही कराता हूं। वो डूब के भक्ति करते हैं, इसे नोंदा भक्ति कहते हैं, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, उसको कहते हैं नोंदा भक्ति। नोंदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्प काल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, अल्प काल के लिए उनकी चाहना पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या? अब भगवान यहाँ रोज मिलने आता है, साक्षात्कार कुछ सेकंड का होगा, मिलन तो बहुत समय का है, ये तो कितना बड़ा साक्षात्कार है, इसे क्या कहेंगे? वो हमारे सन्मुख, हम उनके सन्मुख, घंटों। ये साक्षात्कार नहीं, ये प्रैक्टिकल जीवन है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको इमेजिन करनी पड़े, सब कुछ प्रत्यक्ष है। जैसे आप प्रत्यक्ष हो ऐसे भगवान प्रत्यक्ष है। वंडरफुल। ये साक्षात्कार से भी बढ़कर ऐसी गिफ्ट भगवान आके देते कि हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। साक्षात्कार तो कुछ सेकंड का होगा, वो दिखाई देगा वही भावनाएं जो हमारे अंदर होंगी। लेकिन यहाँ तो हम प्रैक्टिकल जानते हैं कि सच में भगवान कौन है, उनसे मिलते हैं। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि हम भगवान के साथ रहते हैं। और दुनिया इतनी भक्ति करती है सिर्फ थोड़े से दर्शन के लिए, थोड़ी देर के दर्शन के लिए। आपने भी वही किया है, लेकिन आपको उस भक्ति का फल मिल गया, ज्ञान। अब भक्ति हो गई पूरी। अब ज्ञान में चलकर बाबा कहते तुम ये दिखाओ कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया। माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो वो पारलौकिक माँ बाप डायरेक्ट परवरिश कर रहे हैं। अभी
क्या सिखाया है ये हम अपनी चलन से दिखाएंगे तो माँ बाप का नाम बाला हो जाएगा। कोई बच्चे किसी गलत रास्ते पर चले जाते तो भी कहा जाता है कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। कोई बच्चे महान कार्य करते तो कहते इनके माँ बाप कौन थे जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। तो पारलौकिक माता पिता आ गए हम बच्चों की पालना करने के लिए, तो हमें कितना अटेंशन अपने पर देना चाहिए कि हमारी हर चलन से माँ बाप का शो होगा। तो नोंधा भक्ति करते तो शरीर छोड़ने तक को तैयार हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है, ठीक है ना। बाबा देखो कैसे एकदम किनारे हमेशा बच्चों को आगे करते, ड्रामा को आगे करते। ये हमें सीखना चाहिए बाबा से, कैसे बाबा हर चीजों को आगे करते है। परमात्मा पर स्वयं को कभी आगे नहीं करते। परमात्मा के भेजे हुए बच्चे जिनका आज इतना नामाचार है, प्रचार है, नाम है, बहुत नाम है, परमात्मा के ही बच्चे सब है ना। कोई विशेष, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, आज उनके नाम के लिए कोई मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के नाम पर धारणाएं करने को कोई बिरला ही तैयार हो रहा है। कोटों में कोई है ना। धर्म स्थापक आए, धर्म की धारणाएं दी, वो सब कुछ किया, उसके लिए कई कट्टर हो गए, लेकिन परमात्मा आए, कट्टर नहीं किया। वो सहज शब्दों में समझाया ऐसा करना है, जो करेगा सो पाएगा। डराया नहीं, सजा नहीं सुनाई। हमें डर था, भक्ति मार्ग में डर के चलते कई धारणाएं अपनाई हैं लोगों ने। अगर हम किसी चीज का निरादर करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी, तो वो धारणाएं बनी रही। आज धारणाओं में ऊपर नीचे क्यों होता है, कभी सोचा है? क्योंकि डर नहीं है। बाप है ना, बाप अपना है। तो कई बच्चे चलते, कई नहीं चलते, कई चल के भी रुक जाते, कहीं हाथ छोड़ के चले जाते, कहीं ट्रेटर बन जाते। कैसे कर लेते हैं ये सब? क्योंकि बाप ने डराया नहीं, सिर्फ वर्षा दिखाया, सजा नहीं दिखाई है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी धर्म है, जितने भी मठ पंथ जितने भी हैं, सब में पहले डर। किसी चीज को छुए, आपने स्नान किया, आप अपना पवित्र हो, इसको छुए नहीं, नहीं हम ऐसे नहीं है, पाप चढ़ेगा आप तुम्हें। पहले पाप याद कराया जाता है, फिर वो प्राप्ति कराई जाती है। यहाँ पाप पुण्य इन सब से परे बाप ने अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूं। इसलिए डर खत्म है। डर खत्म होने की वजह से अभी क्या हो गया है, कभी कोई चलता है, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई पूरी तरह से चलता है, कभी कोई पूरी तरह से नहीं चलता है। जबकि एक बार पहचान लिया कि कौन है, वही माँ बाप है, फिर ये ऊपर नीचे क्यों होता है? फिर बच्चे क्या कहते, माया है ना। माया कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर की जो धारणाएं हमने कभी डर से की थी वो तो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि बाबा ने डर दिया ही नहीं। बाकी और सब स्थानों पर पहले डर है, फिर कोई धारणाएं है। नियम रखे जाते हैं ना कि यहाँ पे जा रहे हैं तो इस चीज का सेवन नहीं करना, अगर किया तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो सत्यानाश पहले याद रहता है, फिर उस चीज का सेवन नहीं करते हैं। श्रद्धा से नहीं करते, डर से नहीं करते। जो श्रद्धा से करे तो वो तो आगे बढ़ जाए, वो तो रियल में उनको फॉलो करने लग जाए ना। श्रद्धा से नहीं होता, डर से होता है। इसीलिए बाबा सदा अपने बच्चों को हल्का रखते हैं, डराते नहीं हैं, एकदम निश्चिंत रखते हैं। इसलिए कई बार बच्चे बाप के भी आगे बोलते हैं, बाबा आपने ऐसा तो कहा नहीं मुरली में। कमाल है ना। मनुष्य आत्माएं जो इतनी हाई उसमें पहुंच गई, अथॉरिटी समझ, उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं करते और बाप के आगे बोलने की हिम्मत करते हैं। तो क्या कहेंगे इसको? माना समझा नहीं है ना पूरी तरह से। भगवान कौन है, कौन आया हुआ है, ये वही भगवान है जिसे पूरे विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, पूरे विश्व की आत्माएं।
ये वही भगवान है। आज हमारे बीच में कितना साधारण रीति है, इतनी साधारण तरह से आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, तो हमने उनको सच में साधारण ही बना डाला। जैसे हमारी तरह से ही, हमारे हिसाब से ही तो चल रहे हैं। बाबा आते हैं, पूछते हैं अब क्या करना है, हाँ, जबकि सब कुछ तो बाप जानते हैं, फिर भी बच्चों को आगे रखते हैं। ये हमें सीखना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए, तब हम वैसे देवी देवता बन सकते हैं। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है, अभी ज्ञान का पाठ चल रहा है, तो भक्ति पूरी हो जाती है, ज्ञान का पाठ शुरू। ज्ञान माना समझ मिल गई, तो जो बाबा कहे वही हमें करना है, ये समझ मिल गई। तो जो ऐसा करता है वो विजयमाला का दाना बनता है। और ये ऐसा करेगा कौन? जो अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट होगा, जो टीचर का कहना मानेगा, जिसको टीचर से प्यार होगा। अब हमारा टीचर भी एक, बाप भी एक, सतगुरु भी एक, तो ज्यादा कहीं उलझने की जरूरत भी नहीं। बाबा ने तो बच्चों के लिए बहुत सहज रास्ते बताए, कोई डिफिकल्टी नहीं, बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिर ताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। दूसरा पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। आज का स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।